अब यूएई की सरकार की तरफ से फतवा काउंसिल ने क्या कहा, यह हम आपको बताते हैं। वैक्सीन का इस्तेमाल पूरी तरह से जायज है, यह यूएई की फतवा काउंसिल ने उस वक्त भी कह दिया था। यानी जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो रही थी और कुछ लोगों ने सवाल उठाने की कोशिश की थी फिजूल की बातें करके, उस वक्त भी यूएई की फतवा काउंसिल ने साफ कह दिया था कि वैक्सीन का इस्तेमाल पूरी तरह से जायज है। इस्लाम जान बचाने को पहली प्राथमिकता देता है, फर्स्ट प्रायोरिटी जान बचाने की है, जिंदगी सबसे ज्यादा अहम है। यह उसी वक्त यूएई की फतवा काउंसिल ने कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग यहां विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। अगर कोई और विकल्प नहीं है तो वैक्सीन को बैन से अलग रख सकते हैं, यह कहा गया। पोर्क जिलेटिन को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, यह भोजन नहीं है, क्योंकि यह जानकारी सामने आई थी कि पोर्क जिलेटिन का इस्तेमाल वैक्सीन में कुछ जगहों पर किया गया है। उसको लेकर यह सफाई पेश की गई थी कि पोर्क जिलेटिन को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, कोई पोर्क खाने जैसी बात इसमें नहीं है। इसलिए इस्लाम के हिसाब से भी आप देखेंगे तो भले ही पोर्क जिलेटिन ही क्यों ना हो, फिर भी जायज है, यह साफ किया गया था यूएई की फतवा काउंसिल की तरफ से। अब क्या फैसला किया है सऊदी अरब की सरकार ने? हज यात्रा को लेकर सऊदी अरब की सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि अगर आप हज करने के लिए मक्का जा रहे हैं, सऊदी अरब के मक्का पहुंच रहे हैं, तो पहले वैक्सीनेशन करवा लें, कोरोना की वैक्सीन लगवा लें, तभी आपको हज की इजाजत दी जाएगी। हज जाने वालों को कोरोना का टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है, इसके बाद ही इजाजत मिलेगी। नहीं तो अगर आप मक्का पहुंच भी गए तो भी हज नहीं कर पाएंगे। वैक्सीन ले चुके लोगों को ही हज की इजाजत दी जाएगी, यह बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। वैक्सीन लिए बिना इस साल हज की इजाजत नहीं दी जाएगी। दोनों डोज लेने वालों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, यह भी कह दिया गया है। जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है उनको क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं है। हज में ड्यूटी करने वालों को पहले वैक्सीन लेना होगा, यानी वहां पर व्यवस्थाएं संभालने वाले जो लोग हैं, जो कि हज के पूरे प्रोसेस पर नजर रखते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी स्टाफ हो, सफाई कर्मी हो या कोई भी हो, उनको भी वैक्सीनेशन करवाना जरूरी होगा। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए, ये गाइडलाइंस जारी की गई। पिछले साल सऊदी अरब ने हज यात्रा को, आपको याद होगा, कैंसिल कर दिया था क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा था और ऐसे में साफ तौर पर यह कह दिया गया कि हज होगा ही नहीं। इस बार इजाजत दी गई है, लेकिन उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा हज में जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है। डॉक्टर अजीत जैन हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, मैं अब आपसे यहां जानना यह चाहूंगा, क्योंकि हम सऊदी अरब सरकार के फैसले का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह की गाइडलाइंस पर अमल करना, जहां पर इतने लोगों की भीड़ होती है, हज में हम देखते हैं हजारों लोग एक साथ हज करते हुए नजर आते हैं, ऐसे में इन गाइडलाइंस का पालन करना कितना जरूरी है? ये गाइडलाइंस का पालन करना तो बहुत जरूरी है ही। जैसे हम देखते हैं कि लगभग 183 देशों के कोई 20 मिलियन 2 करोड़ लोग वहां पर हज करते हैं। जी हाँ। और उनको फिजिकली भी फिट होता है, क्योंकि लगभग 9 माइल का वो पैदल भी चलते हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो सिर्फ एक्यूट डिजीजेस नहीं, क्रोनिक डिजीजेस का भी फिटनेस देखना पड़ेगा। इस बार जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है उसमें स्पेशल रूल्स रेगुलेशन होंगे, एज लिमिट होगी कि जैसे 65 साल से ऊपर जो हाई रिस्क होते हैं वो नहीं जा पाएंगे। कुछ डिजीजेस हैं जैसे कार्डियक डिजीजेस, डायबिटीज, कैंसर, सीकेडी, सीएलडी, ऐसी डिजीजेस जो हाई रिस्क है अभी की इस डिजीज के अंदर, कोरोना के अंदर, उनके ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे। रेस्पिरेटरी डिजीज पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे। अभी ये जो पहला उन्होंने स्टेप लिया है कि जो भी लोग यहाँ आएंगे उनको वैक्सीनाइज करना है, दैट इज मस्ट, बिना उसके कुछ हो ही नहीं सकता। और सिर्फ कोविड वैक्सीन नहीं, आप जैसे अगर वहाँ देखेंगे जो लगभग 25,000 हेल्थ वर्कर काम करते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।